हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसमें रत्न संजय और स्वागत है आपका। इन दिस वीडियो आई विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट नीट बायोलॉजी, हाउ टू स्कोर वेल इन नीट बायो, हाउ आई स्कोर्ड 355 आउट ऑफ 360 इन नीट बायो 2021। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला पॉइंट कि बायो को पढ़ना कैसे है, मतलब पढ़ना कहाँ से है, पहला क्वेश्चन मन में आता है। यस, क्लास नोट्स का क्या वैल्यू है, एनसीईआरटी बुक का क्या वैल्यू है। यस, एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट बुक है किसी भी नीट एस्पिरेंट्स के लिए, बट एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब क्लास नोट्स हम लोग बनाते हैं, उसका क्या वैल्यू है ये भी बहुत ज़रूरी है। यस, सबसे पहले जब आप किसी क्लास में कोई चैप्टर पढ़ने जाते हैं उससे पहले एनसीईआरटी को एक बार पढ़ लीजिए, थॉरो रीडिंग डाल लीजिए, एक बार रैंडमली पढ़ लीजिए, फिर क्लास में जाइए, नोट्स लिखिए प्रॉपर, जो सर बोल रहे हैं उसको प्रॉपर नोट्स बनाइए, वापस घर आइए, वापस एनसीईआरटी को पढ़िए। देन यू हैव टू मैच, सर ने क्या पढ़ाया, हमने क्या एनसीईआरटी में देखा। फिर आप देखिएगा, आपको जब कंसेप्ट समझ में क्लास में आ चुकी है उसके बाद एनसीईआरटी पढ़िएगा तो आपको एनसीईआरटी की हर लाइन समझ में आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। यस, क्लास नोट्स का बस वही वैल्यू है। एनसीईआरटी को समझने का चाबी क्लास नोट्स के पास है। बिना क्लास में कुछ सुने पढ़े आप एनसीईआरटी पढ़िएगा तो समझ में बिल्कुल कुछ नहीं आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी एक सिंपल बुक है पर उसके लैंग्वेज थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, समझना बहुत ही मुश्किल है। बार बार पढ़िए फिर भी लगेगा कुछ छूट गया, इसलिए क्लास नोट्स को समझना है, फिर एनसीईआरटी को पढ़ना है, तो आपको एनसीईआरटी याद रहेगा बहुत दिनों तक। ये रहा पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट, मान लीजिए मैंने नोट्स पढ़ लिया, एनसीईआरटी याद भी कर लिया, समझ में भी आ गया, तो उसे अप्लाई करना सीखो, क्वेश्चन बनाओ, सॉल्व एज मेनी क्वेश्चन एज यू कैन। समझ में आया? अब क्वेश्चन बनाना कैसा है, पहला पॉइंट। जैसे बहुत लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 25 क्वेश्चन का एक सेट लेके बैठे, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, इसका आंसर लगता है मुझे बी होगा, चलो देख लिया, पीछे आंसर खोल के पीछे पलटा, आंसर देख लिया, फिर सेकेंड ऑप्शन बनाया, सेकेंड क्वेश्चन, उसमें लगा कि नहीं सी होगा, मन में डाउट आया, फिर चेक कर लिया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। 25 क्वेश्चन एक बार में सॉल्व करना है टाइम बाउंड के साथ, उसके बाद आंसर मिलाना है। इससे क्या होगा, इससे आपको कॉन्फिडेंट आएगा लगातार क्वेश्चन सॉल्व करने का। आपके जो भी डाउट्स होंगे आपको पता चलेगा कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ। अब जब आंसर आपने मैच कर लिया, आपके जो मिस्टेक्स हैं उसे आप हाईलाइट कीजिए, फिर अपना एनसीईआरटी बुक खोलिए, एनसीईआरटी में ढूंढिए कि ये मैंने क्यों गलत किया, आखिर क्या वजह थी गलत करने की। ये क्या कंसेप्चुअल मिस्टेक है, मैंने भूल गया कि एनसीईआरटी में मैंने पढ़ा ही नहीं, ये एनालाइज कीजिए। और कुछ नया मिले तो साइड में एनसीईआरटी बॉक्स में नोट कर लीजिए साइड में। इस तरह आपका एनसीईआरटी एक नोट्स भी बनता रहेगा और आपके नए नए क्वेश्चन को वहाँ हाईलाइट भी करते रहेंगे। इस तरह से आपका एक एनसीईआरटी एक पूरा कंप्लीट बुक बन जाएगा। अब एनसीईआरटी में जो डायग्राम्स है उसका क्या इंपॉर्टेंस है। यस, डायग्राम से डायरेक्टली क्वेश्चन पिछले साल से नहीं आ रहे हैं, कुछ फ्यू ईयर्स से, लास्ट 2 और 3 ईयर्स से, बट डायग्राम अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कब एनटीए पूछ दे कुछ नहीं जानते हम लोग, इसे डायग्राम को तो लेबलिंग ध्यान देना ही देना है। डायरेक्टली नहीं आया डायग्राम से कोई बात नहीं, इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है डायग्राम के थ्योरी पार्ट से, इसलिए डायग्राम को लेबल करें प्रॉपर। कुछ आपको प्रॉपर्टीज़ डायग्राम के टिश्यू का लिखना है तो आप लिख भी सकते, जैसे मैंने लिखा था, ये एनाटॉमी का चैप्टर है तो मैं इसके प्रॉपर्टीज़ बगल में लिखता था, ताकि मुझे जब भी डायग्राम देखो उसके प्रॉपर्टीज़ भी याद आ जाए। आप ऐसा कर सकते हैं, आप मेरा हालात देख सकते हैं, मेरा बुक फट गया है, ये बार बार पढ़ने से होता है, कोई बात नहीं, सबके साथ होता है। इसी कारण डायग्राम को इग्नोर नहीं करना है, डायग्राम अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन भले ही नहीं आया 20 में ना 21 में, फिर भी हमको डायग्राम पढ़ना है अभी भी। ओके, अब किसी भी चैप्टर को डिस्क्रिमिनेट मत कीजिएगा, चाहे वो एनाटॉमी रहे या मॉर्फोलॉजी रहे, चाहे वो टिश्यू रहे या फिर वो लिविंग वर्ल्ड रहे, सभी चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। भले चैप्टर का अप्रोच आपका अलग हो, पर चैप्टर को भेदभाव डिस्क्रिमिनेट मत कीजिएगा। कभी भी किसी चैप्टर से क्वेश्चन आ सकता है, कहीं बायोटेक से बहुत क्वेश्चन आ जाएगा, कभी इकोलॉजी से आ सकता है, इसलिए हम लोग को 100% चैप्टर को कवर करना है और याद रखना है बेसिकली, और क्वेश्चन को प्रैक्टिस तो करना ही करना है। अब बायो को कितना टाइम दे एवरेज दिन में, कैसे बायो को हम लोग टाइम मैनेज करें। हम लोग जानते हैं बायो 50% हमारा नीट का मार्क्स को स्कोर करता है, तो मान लीजिए आप 9-10 आवर्स पढ़ते हैं डेली, पढ़ना ही चाहिए बिल्कुल, तो उसका कम से कम 3 to 4 आवर्स यू कैन मस्ट गिव टू बायो। वो भी अच्छा टाइम, नॉट कि बस बुक खोल के पढ़ रहे हैं कहानी, तैसा वैसा नहीं करना है।
बिल्कुल फोकस एंड फेथ से पढ़ना है 4 आवर्स पूरे कॉन्फिडेंस से। उसके बाद रात में आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए टाइम देख के। इतना तो करना ही है बायो के लिए, तभी आप बायो में स्कोर कर सकते हैं। अगर बायो में आपको स्पीड को बढ़ाना है तो उसको मल्टीपल टाइम्स करना पड़ेगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ही मस्ट है, वो करते रहना है बिल्कुल। और कोई भी टेस्ट आप देते हैं किसी भी कोचिंग का, किसी भी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स का, तो उसमें मार्क्स बायो में कम आए तो घबराइए मत, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट में कुछ कुछ क्वेश्चन बाहर से भी एनसीईआरटी से रहते हैं, तो उसमें कॉन्फिडेंट लूज़ नहीं करना है। मेरा खुद मॉक टेस्ट में 300 के आसपास कभी कभी मार्क्स आ जाता था, मैं डरता नहीं था, क्योंकि मैं जानता था कि मैं एनसीईआरटी पे मेरा फोकस अभी भी है, वहाँ फोकस लूज़ नहीं करना है। अगर फोकस लूज हुआ तो वहाँ पे आपको माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, इसलिए फोकस बनाए रखिए। फोकस को बनाए रखना है बिल्कुल। और कैसे क्वेश्चन, किस तरह क्वेश्चन सॉल्व करें, क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करें, तो क्वेश्चन सबसे पहले PYQ का होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वही आपको सब कुछ बताएगा कि कहाँ से क्वेश्चन एनसीईआरटी से फ्रेम हो रहे हैं। हाँ, पिछले 2005 से पहले तो क्वेश्चन बहुत ही हार्ड थे, BSc MSc लेवल के, तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। 15 के बाद 16 के बाद जो मेन जो NTA जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उस पर ध्यान देना है, वो एनसीईआरटी से ही फ्रेम कर रहा है। सेकंड, PYQ को अपना एक रोड मैप बनाइए कि इसको हमको PYQ से बन रहा है एनसीईआरटी पढ़ने के बाद रिसेंट ईयर्स के, तो मेरा एनसीईआरटी पे कमांड हो रहा है। ये बात माइंड में रहेगा तो आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस मिलेगा, और PYQ बहुत ही इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है। फिर एनसीईआरटी याद करने का कुछ तरीका भी होता है, निमोनिक्स बना के आप याद कर सकते हैं, उससे आपको बहुत देर तक याद रहेगा। कुछ स्टोरी बना लीजिए अपने मन में, एक रोड मैप, एक पाथवे कि हाँ यहाँ से ये हुआ। और चैप्टर्स को जस्ट रट्टा नहीं मारना है, समझना है, इसलिए क्लास नोट्स को समझिए फिर एनसीईआरटी पढ़िए, मैंने बता दिया। और हर चैप्टर का अप्रोच अलग होता है। लिविंग वर्ड्स में नेम को याद करना तो याद कीजिए। रेस्पिरेशन में प्रोसेस को समझना है कि नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या हो रहा है, हाँ ये सबसेट यहाँ से ये बना, ये कुछ कुछ समझना है। चैप्टर का अलग अप्रोच होता है, तो उसको याद रखिए। बेसिकली हर चीज़ को मिक्स मर्ज मत कीजिए, सबको अलग अलग रखिए और याद कीजिए। नीट में अब कुछ ही महीने बच गए हैं, तो डरने की बिल्कुल बात नहीं है। आपने जो 2 साल किया है, आपके अंदर पूरा कॉन्फिडेंट है, उस कॉन्फिडेंट को मेंटेन करना है। और अब अभी बायो कैसे अप्रोच करें, मैंने क्या किया था लास्ट 6-5 मंथ में, तो मैं कम से कम रोज़ 2 चैप्टर तो पूरा एकदम प्रॉपर कर लेता था, उसके क्वेश्चंस के साथ साथ। और उसके थ्योरी पार्ट एनसीईआरटी से मैंने बहुत ही अंडरलाइन करके पढ़ लिया था। और मैं कुछ कुछ जो मुझे टर्म्स याद नहीं है उसका मैंने एक शॉर्ट नोट्स ही बनाया था एनसीईआरटी, सब पूरा चैप्टर का शॉर्ट नोट्स नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, जैसे कि बायोटेक में है, इकोलॉजी में है, वो सब को मैंने एक अलग लिख लिया था जो याद करने का बेसिकली था। लिविंग वर्ल्ड में कुछ मैंने अलग लिख लिया जो मैं याद नहीं होता था, तो वो आप अप्रोच अपना सकते हैं। और क्वेश्चंस तो अभी बहुत ही मस्ट है इस टाइम पे, तो आप क्वेश्चन से ही चैप्टर को वापस पढ़िए। पहले आप चैप्टर मत पढ़िए इस टाइम पे, वापस याद, पहले क्वेश्चन बनाइए उस चैप्टर का। अब देखिए मैं यहाँ पे क्यों गलत कर रहा हूँ, मैं कुछ भूल गया हूँ क्या, फिर चैप्टर पढ़िए। ये तरीका, पहले जब 11th में हम लोग थे तो पहले चैप्टर पढ़ते थे फिर क्वेश्चन बनाते थे। अभी जस्ट रिवर्स कर देना है आप लोग को, पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर देखना है कि हाँ याद है कि नहीं। 11th का भी लिविंग वर्ल्ड क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, देखना मुझे कितना याद है, वो चेक करना, अपने आप से पहले पूछना है, इंट्रोस्पेक्ट करना है कि हाँ ईमानदारी से, ऑनेस्टली से, कि हाँ ये मैं कर रहा हूँ बिल्कुल सही है, इसी को कंटिन्यू करना है। और मॉक टेस्ट मल्टीपल टाइम्स देना शुरू कर सकते हैं आप लोग, जैन में शुरू कर दीजिए, 3 महीना मॉक टेस्ट काफ़ी होता है। और मॉक टेस्ट को एनालाइज करना जरूरी है, डरना नहीं, किसी भी चीज़ को कंसिस्टेंट बना रहना है प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही सब कुछ होगा। क्योंकि आपने जो 2 साल मेहनत किया सब बेकार है बिना प्रैक्टिस के। अभी आपको पूरा फोकस क्वेश्चन प्रैक्टिस पे रखना है, ये बात आप लिख लीजिए। ओके, अभी कोई दूसरा बुक बिल्कुल मत छूइएगा, एनसीईआरटी ही पढ़ना है। फिर मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, अभी नोट्स सब भूल जाइए, क्लास नोट्स, वो काम था वो कर दिया हमने, समझ लिया एनसीईआरटी, मुझे याद भी हो गया। अब उस एनसीईआरटी को माइंड में, उसके बुक को फ्रेम करना है, उस पेजेस को, कि हाँ ये यहाँ लिखा हुआ था, ये ऐसा करने लगे, समझिए आपको एनसीईआरटी पे कमांड हो रहा है। और आप मान लीजिए जब एनसीईआरटी पढ़ते आपको फिर भी कुछ नया मिलेगा, तो घबराइए नहीं कि मैंने 2 साल से एनसीईआरटी पढ़ रहा था फिर भी वही कुछ नया मिल रहा है। वो सबके साथ होता है, जितना मल्टीपल टाइम्स आपको वो और एक अप लेवल ले जाता है कि हाँ चलो ये मेरा पॉइंट अब दिख गया। एग्जाम में तो मैं बता दूंगा क्वेश्चन, अच्छा है अभी दिख जाए, एग्जाम के बाद ना दिखे। ओके, क्योंकि हम लोग को जाना तो ही नीट के एग्जाम के पास ही है। और बाकी जो भी टेस्ट आ रहे हैं उसमें गलती होता तो अच्छी बात है ना, गलती होने दे, कि गलती क्यों हो रहा है मुझसे, क्या गलती, मुझे ये एनालाइज करना है ना, तभी तो मुझे जाना है रास्ता।
रास्ता तय करना है तो रास्ते के रुकावट डरना नहीं है, सबको फोकस करना है, सबको देखना है, फिर क्रॉस करना है। ठीक है। तो नीट आने वाला है, जो हम लोग अभी 12th के स्टूडेंट्स, उसके लिए मैंने बेसिकली ये बात बताया। और जो मान लो अभी 11th में है, नए हैं, उनको 23 में देना है, तो अभी वो लोग अभी लास्ट चैप्टर पढ़ रहे होंगे, रेस्पिरेशन, ये सब बायो बॉटनी का। तो अभी भी वो वीडियो देख रहे हैं मेरा, तो प्लीज़ अभी वो शुरू कर दे, क्लास नोट्स को समझ के, चैप्टर पढ़ के, चैप्टर याद करके, क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी से करना शुरू कर दे। वो इंतजार ना करे कि मैं PYQ लास्ट में सॉल्व करूँगा एग्जाम से पहले। PYQ एट द स्पॉट चैप्टर वाइज सॉल्व करना है। ये नहीं कि मैं 21 का पेपर उठा लिया, पूरा PYQ देख रहा हूँ हर चैप्टर का, वो तो आखिरी में करना ही करना है। पर अभी चैप्टर वाइज PYQ का बुक आता है मार्केट में, फिंगर टिप्स है, वो सब देखना है और सॉल्व करना है उसे, ताकि हमारा एक हैबिट बन जाए क्वेश्चन सॉल्व करने का। और वही टाइम बाउंड, हाँ टाइम बाउंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताता हूँ। अगर आपको बॉटनी जूलॉजी मिला के 100 क्वेश्चन अब आने लगे 21 से, इट मीन्स यू हैव टू गिव अप्रॉक्स 40 मिनट्स तो देना ही पड़ेगा आपको। पहले 90 क्वेश्चन से तो कोई दिक्कत ही नहीं था, आराम से हम लोग सॉल्व कर लेते थे। अब दिक्कत है 5-10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ रहा है, तो उसको प्रैक्टिस अभी से करना शुरू कर दीजिए। टाइम बाउंड में 50 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए बॉटनी का, 50 क्वेश्चन जूलॉजी का, और देखिए मैं कितना देर में कर पा रहा हूँ। क्या मैं स्पीड बढ़ाऊँ तो मेरा गलत हो जा रहा है, कि मैं स्पीड घटाऊँ तो मेरा सही हो रहा है। तो एक बैलेंस लाना स्पीड और एक्यूरेसी के बीच में, ये बैलेंस बनाना अभी शुरू कर देना है। एग्जाम से 1 महीना पहले प्रेशर नहीं डालना है अपने ऊपर कि अभी मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा है, मैं घर में तो 1 घंटा में आराम से सॉल्व करता था। तो वो प्रेशर दूर करना है। एग्जाम हॉल क्रिएट कीजिए अपने आसपास, प्रेशर क्रिएट कीजिए प्रेशर कुकर का, तभी आप अपने आप का जान सकते कि मैं क्या गलत करता हूँ। क्या प्रेशर मुझसे गलत होता है? हाँ गलत होता है, तो क्यों गलत होता है, उसको दूर करना है। यही टाइम है एक्सपेरिमेंट करने का, जितना एक्सपेरिमेंट करना है अभी कर लीजिए। एग्जाम में हम लोग को अच्छा परफॉर्म करना है। और बायो के लिए मैं इतना ही करना चाहूँगा। मैं भी जब था 11th-12th में, मैं यही अप्रोच अपनाया था। बीच बीच में कभी मार्क्स अप एंड डाउन होते रहते हैं, वो सबके साथ होता है, पर हम लोग को अपना मंजिल याद रखना है, जाना कहाँ है, उस वाइट कोट के पास। इसलिए फोकस रखिए, फेथ रखिए, अपने आप में बिलीफ रखिए कि हमसे ज़रूर होगा। वी कैन, वी मस्ट, हम लोग को करना ही है। हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, एक ही एग्ज़ाम देना है, वो भी नीट। तो दम लगाएंगे, पूरा अपना बेस्ट देंगे, बाकी रिजल्ट तो होता है, पर प्रोसेस पे ध्यान रखना है। अगर प्रोसेस जो मैंने बताया बिल्कुल सही है तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। प्रोसेस में अगर ईमानदारी नहीं है, ऑनेस्टी नहीं है, तो आपको रिजल्ट में दिक्कत हो सकता है। इसी कारण अपने आप से देखिए, अपना वीक पॉइंट को पहचानिए, अप्रोच सही रखिए, बी पॉजिटिव, बी पेशेंट, रिजल्ट अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, ये बात मन में रखना है। और मेहनत करते रहना है, मेहनत से भागना नहीं है। अब प्रेशर नहीं लेना है, अभी आराम से चिल, कूल एंड माइंड। जितना प्रेशर रहेगा उतना दिमाग आपका फ्लक्चुएट करेगा, इसलिए आपको ब्रेन को शांत रखना है, क्वेश्चन को पढ़ना आराम से। हाँ, क्वेश्चन पढ़ने के बाद एग्जाम में क्वेश्चन जब भी पढ़िए तो उसको अंडरलाइन कीजिएगा कि हाँ ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, इज नॉट कहीं छूट नहीं ना गया। वो बहुत टाइम से होता है, टेस्ट का ये फ़ायदा है। मॉक टेस्ट में पता चलेगा आपको मैं क्या क्या गलत कर रहा हूँ, ये सब पता चल जाएगा, तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए। होप यू लाइक द वीडियो, बिल्कुल अपनाइएगा, फिर रिजल्ट अच्छा आएगा, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों से। यू कैन, यू विल। थैंक यू।